देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और पैंगोंग में चीनी सेना अब क्या नई चाल चल रही है? कहां हुआ चीन का जबरदस्त बहिष्कार? और LAC पर अब राफेल करेगा चीनी मंसूबों को फेल। भारत चीन के बीच तनाव से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 भारत चीन टकराव में। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत जबरदस्त तैयारी कर रहा है। भारत जल्द ही लद्दाख में राफेल फाइटर प्लेन तैनात कर सकता है। इसे लेकर इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। 22 जुलाई को टॉप कमांडर्स की बैठक होने वाली है, जिसमें तैनाती और संचालन पर फैसला लिया जाएगा। 27 जुलाई को 6 राफेल विमान फ्रांस से भारत आने वाले हैं। चीन के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका अब साउथ चाइना सी के बाद हिंद महासागर में भी भारत के साथ मिलकर बड़ा युद्धाभ्यास करेगा। अमेरिका USS निमित्ज अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पहुंच गया है। अमेरिका और भारत की हिंद महासागर में गश्त बढ़ाने से चीन बौखला गया है। संभावना जताई जा रही है कि भारत और अमेरिकी नौसेना जल्द ही यहाँ युद्धाभ्यास शुरू कर सकती है। LAC पर जारी गतिरोध के बीच पैंगोंग और देपसांग में अभी भी दोनों देश की सेनाएं आमने सामने हैं। इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए खुलासा हुआ है कि चीन पैंगोंग झील के बड़े हिस्से पर कब्जे की तैयारी में आया हुआ है। तस्वीरों में चीनी तैयारियों की झलक भी दिखाई दे रही है। यही कारण है कि कई दौर की मैराथन बातचीत के बाद भी चीन इस इलाके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट ट्रेस्फा की सैटेलाइट तस्वीर के अनुसार चीन ने पैंगोंग झील इलाके में 18 की संख्या में पेट्रोल बोट्स को तैनात कर रखा है। हाई स्पीड से चलने वाली पेट्रोल बोट न केवल पानी में गश्त के काम आ रही है, बल्कि इनमें छोटे और मध्यम दूरी तक मार करने वाले हथियार भी तैनात हैं। हालांकि उनके ये बोट अभी LAC के चीन वाले इलाके में गश्त कर रहे हैं। इधर डेपलांग प्लेस और पैंगोंग तसो झील इलाके में चीनी सैनिकों की मौजूदगी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके केंद्र से 5 सवाल पूछे। सुरजेवाला ने कहा, भारत की सरजमी पर चीनी कब्जे का दुस्साहस लगातार बना हुआ है। चीन डेपसांग प्लेस और पैंगोंग तसो झील इलाके में न केवल जबरन कब्जा बनाए हुए है, बल्कि उसकी ओर से किए जा रहे निर्माण कार्य साफ तौर पर खतरे का संकेत है। मोदी सरकार और प्रधानमंत्री चीनी कब्जे को लेकर भ्रम का जाल फैलाने में लगे हुए हैं। लद्दाख में LAC पर चीन से तनाव के बीच ITBP अपने सभी 90,000 जवानों के लिए एडवांस मंदारिन का कोर्स कराने जा रही है। चीन में मंदारिन भाषा बोली जाती है। चीनी सैनिकों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए मसूरी में ITBP की ट्रेनिंग एकेडमी में अधिकारियों को मंदारिन का कोर्स तैयार करने के लिए कहा गया है। इस बीच चालबाज चीन को एक और बड़ा झटका ब्रिटेन ने दिया है। ब्रिटेन की सरकार ने 5G वायरलेस नेटवर्क डेवलप करने के लिए चीन की बजाय जापान से मदद मांगी है। इस सिलसिले में ब्रिटेन के अधिकारियों ने जापान के अधिकारियों से टोक्यो में मुलाकात की। इससे पहले ब्रिटेन में हुआवे 5G नेटवर्क डेवलप कर रही थी। ब्रिटेन ने कुछ समय पहले ही चीन की हुआवे पर बैन लगाया है। अमेरिका भी हुआवे पर बैन लगा चुका है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में चीनी एम्बेसी के सामने भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इस दौरान लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर चीन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने चाइना गो बैक और स्टॉप किलिंग इंडियन आर्मी जैसे नारे लगाए। शनिवार को दक्षिण चीन में बारिश और बाढ़ की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई। यांगची नदी में आई बाढ़ से कोरोना का एपिसेंटर वुहान शहर के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। दावा है कि अगले 4 दिनों में पूरा वुहान शहर डूब जाएगा। ऐसे में बाढ़ के दबाव को कम करने के लिए यांगची नदी की सहायक नदी चूही नदी पर बने शक्तिशाली बांध को विस्फोटक से उड़ा दिया गया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।